हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं इसमें नया टॉपिक, यूनिट कन्वर्जन। हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना है तो हमें किस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले भी हम पढ़ा था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पर कुछ यूनिट्स रहेंगी, कुछ डेराइव्ड यूनिट्स रहेंगी, उनको हमें कन्वर्ट करना है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है ये? N1 जो रहेगा, N1 जो है ये वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू है, कोई वैल्यू 1 बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी एक सिस्टम में एक ये वैल्यू है, और ये U1 क्या है? ये यूनिट 1 है, यूनिट 1। और यहां पर क्या है? ये U2 क्या है? यूनिट 2। और N2 क्या है? वैल्यू 2, ठीक है। वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, N लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, 2। हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरे न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि N इंटू यू इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं? U इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन n, ठीक है। अब इसका मतलब है क्या, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, U प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर उसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज करती जा रही है, किसी भी सिस्टम के अंदर वैल्यू उसकी इंक्रीज करते हुए जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी यूनिट है वो कमजोर होती जा रही है, लूज होती जा रही है, ठीक है, वीक होती जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझें, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर, 1 वैल्यू जो है कम है, 1 कम वैल्यू है, लेकिन किलोमीटर का एक बड़ी लेंथ की यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 1000 नंबर तो इंक्रीज हो गया, यहाँ पर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1000 नंबर तो यहाँ पे इंक्रीज कर गया, लेकिन ये क्या है? मीटर क्या है? एक यूनिट है लेंथ की, लेकिन मीटर जो है किलोमीटर के कंपैरिजन में एक वीक यूनिट है, ठीक, छोटी यूनिट है। तो यहाँ पर अगर नंबर इंक्रीज करेगा तो यूनिट जो रहेगी, उसकी जो वैल्यू रहेगी, यूनिट की जो एक तरीके से पावर रहेगी, ठीक है, पावर जो उसकी कम होती चली जाएगी, ठीक। यहाँ पर क्या है? 1 किलोमीटर 1000 मीटर है, तो यहाँ पर किलोमीटर पावरफुल है, एक तरीके से लेंथ ज्यादा है इसकी, लेकिन यहाँ पर मीटर क्या है? कमजोर हो गया, ठीक है, लेंथ इसकी छोटी होगी 1 मीटर। तो नंबर जो रहेगा या यूनिट जो रहेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी? एन की रहेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू के रहेगी। तो हम आगे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन है, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। हमें 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या है हमारे पास, N1, ये क्या है हमारे पास? U1, और ये क्या है हमारे पास? U2। हमें कैलकुलेट करना है N2। तो क्या लिखेंगे हम? N1 U1 इक्वल टू N2 U2। वैल्यू पुट करते हैं, N1 क्या है? 72, U1 क्या है? किलोमीटर पर आवर, U2 N2 हमें कैलकुलेट करना है, U2 क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं, 72
देखो यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे 1000 मीटर। ये आवर नीचे है, इस आवर ये आवर नीचे है, तो आवर को किस में लेके जाना है, सेकंड में लेके जाना है। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 सेकेंड आ गई, ठीक है। तो ये नीचे आ गया सेकेंड इक्वल टू N2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं, मीटर सेकेंड ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, 0 0 से साथ, 0 0 के साथ 6 से कट करते हैं इसको, ये 12 आएगा, 6 से कट करते हैं इसको, ये 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू 10 इक्वल टू N2, N2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 20। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू N2 क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैटर्न पर है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इसी पैटर्न पर है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। हमने सुना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। कन्वर्ट, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये जो 1 है ये क्या आ गया यहाँ पर N1, ये क्या है हमारे पास U1, और ये क्या है हमारे पास U2। हमें कैलकुलेट करना है N2, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 क्या है यहाँ पर 1, U1 क्या है न्यूटन, N2 इंटू U2 क्या है डाइन। ध्यान देना यहाँ पर 1 न्यूटन क्या है, न्यूटन क्या है MKS यूनिट ऑफ फोर्स, MKS यूनिट ऑफ फोर्स। MKS यूनिट होता है तो इसको क्या लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। N2 डाइन क्या होता है CGS यूनिट, ये क्या है CGS यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डाइन को CGS में क्या लिखेंगे किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 1 इंटू, ध्यान देना यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। N2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा 5 0 हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 10⁵ और इक्वल टू क्या रहेगा N2, इक्वल टू क्या रहेगा N2, N2 इक्वल टू क्या आ गया 10⁵, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है N2 की, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ठीक है।
जूल क्या है, एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क, एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, या एनर्जी। अर्ग क्या है, अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो हमारे पास टर्म है एन, ये क्या है 1, ये क्या है हमारे पास n1, ये जूल क्या है n, ये क्या है u1, और ये क्या है हमारे पास u2। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, n2। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके, n1 क्या है 1, u1 क्या है जूल, n2 क्या है कैलकुलेट करना है एंड u2 क्या है अर्ग, अर्ग। ध्यान देना जो जूल है वो एमकेएस यूनिट है वर्क की या एनर्जी की, और अर्ग क्या है सीजीएस यूनिट ऑफ, लिख लीजिए सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। 1 इंटू जूल को लिखेंगे हम, जूल को लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड n2 ये कहाँ से लिखा है, ये फॉर्मूले से लिखा है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है, या दूसरी यूनिट भी हमें इसकी याद होनी चाहिए। अर्ग के लिए क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे सेकंड स्क्वायर। वैल्यू इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पर ग्राम है, तो 1000 ग्राम, मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो इसको क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। और नीचे क्या लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर n2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। स्क्वायर 100 का भी रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा 1000 100 स्क्वायर इक्वल टू n2। तो n2 क्या जाएगा, देखो 100 स्क्वायर मतलब 10,000, 10,000 में 4 जीरो रहेंगे और 3 जीरो यहाँ पर है, तो इसको क्या लिखेंगे 10⁻⁷, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, n2 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये फॉर्मूला हमें याद भी होना चाहिए, मतलब ये रिलेशन हमें याद भी होना चाहिए कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक है।